हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और उसके बाद ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और लास्ट में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। सो फर्स्ट, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो y = x-2 एक पॉलिनोमियल है हमारे पास। सो x के 2 डिफरेंट वैल्यूज के लिए y के मान फाइंड कर लीजिए। x = 0 पे y होगा -2 और 2 पे ये 0। इनको प्लाट करिए और 2 0। तो आप देखेंगे कि ये एक लाइन, इनको ज्वाइन करने पर हमें एक लाइन मिलेगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक लाइन होता है। लाइन एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली एक पॉइंट पे उसको कट करती है। अब आप देखेंगे ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये y = x² - 4 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं। x के कुछ डिफरेंस मानों के लिए पहले y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। x = 0 अगर हम लेते हैं तो y = मिलेगा, यहाँ पुट करेंगे तो y = -4। x = 1 लेते हैं तो यहाँ पर मिलेगा y = -3। 1 पुट करने पर -4 + 1 -3, -1 इस पर भी -3, -2 4 हो जाएगा, 4 - 4 0, +2 रखेंगे तो भी 0 एंड 3 5 हो जाएगा। 3 3 = 9, -4 5 और -3 रखने पर भी ये 5 ही होगा। ओके, अभी इनको प्लॉट करेंगे 0 -4 1 -3 और इस तरह सभी को। तो 0 - 4 1 2 3 4, ये 0 - 4 -1 -3 -1 -3 यहाँ। इसी तरह 1 -3 2 0 -2 0 2 0, तो -2 0 2 0 -3 5 3 5 3 and 5 -3 5 and ये 3 5। अब इन पॉइंट से होता हुआ एक फ्री हैंड कर्व, स्मूथ कर्व हम ड्रा करते हैं जो इन पॉइंट से होकर जाए। तो इनको मिलाते हुए ड्रा करिए। ये जो कर्व बना है इसे हम कहते हैं पैराबोला। यहाँ पर ये y एक्सिस
इस पैराबोला का एक्सिस कहलाएगा। यह इसको दो इक्वल पार्ट में इस पैराबोला को ये डिवाइड कर देता है। अच्छा, तो ये जो पैराबोला है इस एक्स एक्सिस को हम देख रहे हैं दो पॉइंट्स पे -20 एंड 20 पर यहाँ पर ये कट कर रहा है। तो क्या पैराबोला हमेशा एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर ही कट करता है? एक दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो y = x² है। अगर इसका हम ग्राफ ड्रा करें तो ये आप देखते हैं x = 0 लेंगे तो y 0 होगा, x = 1 तो y 1, x 2 तो y 4, -1 पे भी 1 एंड 2 पे भी 4। अगर इसका ग्राफ ड्रा करोगे आप तो क्या होगा? x 0 पे y 0 होगा, x अगर 1 लेते हैं तो y 1, और इस तरह x -1 तो y 1, x 2 लिया और इधर -2 लिया तो y हो गया 4, तो यहाँ, और इसी तरह x = -2 पे y है 4। अब इनको अगर हम मिलाते हुए एक स्मूथ कर्व ड्रा करें ऐसे, तो हम देखते हैं कि ऐसे, ये तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इस ओरिजिन से होकर जा रहा है, इस पॉइंट O से। तो यहाँ ये 2 पॉइंट से होकर गया ये पैराबोला। यहाँ पर ये 1 पॉइंट से होकर पास हुआ। अब एक और एग्जाम्पल अगर आप लेकर देख सकते हैं x² + 2, तो उसे आप इसी तरह से आप ड्रा करेंगे तो आप देखेंगे वो इस तरह से कुछ बनेगा। ये 2 से होता हुआ जाएगा, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y 2 मिलेगा। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि यहाँ x के किसी पॉइंट को कट नहीं कर रहा है, x एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा है। तो क्या देखा आपने? ये जो पैराबोला होता है यह x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर सकता है। अभी इसके पहले जो ड्रा किया था उसमें 1 पॉइंट पे कट किया, वो ऐसे बना था, और यहाँ पर किसी पॉइंट पे कट नहीं किया। तो पैराबोला मैक्सिमम 2 पॉइंट पे कट कर सकता है, 1 पॉइंट पे भी कट कर, मैक्सिमम 2 पॉइंट पे कट कर सकता है। यहाँ पर 1 पॉइंट पे कट किया और यहाँ पे एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं किया। अब इसके बाद हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? अगर कोई ग्राफ है वो लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक, तो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? एक लाइन है जो इस एक्स एक्सिस को इस यहाँ पर 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये इसका 1 जीरो मिलेगा, इस पॉलिनोमियल का
एक जीरो मिलेगा, लीनियर का एक जीरो मिलता है। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल हो तो उसका केवल एक जीरो मिलता है, वह एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करता है। अगर कोई क्वाड्रेटिक है तो अगर वो दो पॉइंट पे कट करता है, जैसा कि एग्जाम्पल में हमने अभी देखा था, तो अगर दो पॉइंट पे कट करता है, यहाँ ये दो पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इस पॉलिनोमियल के ये जो पैराबोला है, इसके दो जीरोज होंगे। पैराबोला अगर ये जरूर नहीं है कि दो पॉइंट पे कट करे, अभी देखा था आपने, ये एक पॉइंट पे भी कट कर सकता है, तो यहाँ पर इसका एक जीरो मिलेगा। जितने कोई भी कर्व जितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने उसके जीरोज मिलेंगे। यहाँ इसका एक जीरो होगा, और अगर कहीं पर इसको कट नहीं करता है एक्स एक्सिस को, तो इसका कोई जीरो नहीं होगा। अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस देखेंगे। एक्सरसाइज 2.1 में एक क्वेश्चन है, द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स p of x. Find the number of zeros of p of x in each case. ओके, ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पर। पहला फिगर ये है, हम देख रहे हैं कि ये लाइन पैरेलल है x एक्सिस की। अब ये पैरेलल है, ये इसको x एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा है, तो क्या इसके कोई जीरो मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। अभी मैंने बताया कि कोई भी कर्व हो, लाइन हो, जब वो जिस पॉइंट एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करता है वो उतने जीरोज मिलते हैं। यहाँ पर किसी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है तो इसके कोई जीरो नहीं मिलेंगे, तो नो जीरोज, कोई जीरो नहीं मिलेगा इसका। यहाँ पर देखिए, ये कर्व एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली वन पॉइंट पे इसको कट करता है, सो इसका 1 जीरो होगा। तो इसका 1 जीरो होगा। अब इसको देखिए, ये कर्व इसको 1 2 3 पॉइंट्स पे कट करता है, तो इसके 3 जीरोज होंगे, इसके 3 जीरोज हैं। अब ये इसको 2 पॉइंट पे कट करता है, तो इसके 2 जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। और यहाँ पर ये कर्व 1 2 3 एंड 4 पॉइंट्स पे कट करता है, तो इसके 4 जीरोज होंगे। एंड लास्ट 1 2 3 वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करता है या नहीं, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर 1 2 3 पॉइंट्स पे कट किया, तो इसके 3 जीरोज होंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज एंड कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है उसको हम देखेंगे।
मान लो हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है और जिसके दो जीरोज हैं, अल्फा एंड बीटा। लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of a quadratic polynomial p of x is equal to ax square plus bx plus c। ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ए ज़ीरो नहीं है तो अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जीरोज हैं। अब तो इसका मतलब एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, तो इसका मतलब है कि x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा इसके फैक्टर्स होंगे। सो x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ p of x। So p of x will be x minus alpha x minus beta k into x minus alpha x minus beta। k एक कांस्टेंट है, p of x ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। इसको मल्टीप्लाई करिए तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये बीटा एक्स हो जाएगा अल्फ़ा का माइनस अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन लेने पर ये माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स अल्फ़ा बीटा। के एक्स स्क्वायर के अल्फ़ा प्लस बीटा के अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अगर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जो कोफिशिएंट हैं तो उनको कंपेयर करें, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट of x square x and the constant term on both sides, we get क्या मिलेगा? ए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है के, तो ए इज इक्वल टू क्या मिला? के। इसी तरह एक्स का कोफिशिएंट है बी तो और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट ये माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा,
C इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ K का कोफिशिएंट है ये K अल्फ़ा बीटा तीनों कांस्टेंट हैं, यहाँ C कांस्टेंट है, तो K अल्फ़ा बीटा, C एक कांस्टेंट है और K अल्फ़ा बीटा। ओके, यहाँ आप देख रहे हैं A इज इक्वल टू है K, तो B इज इक्वल टू आपको मिलेगा A इज इक्वल टू K इज इक्वल टू A पुट करने पर यहाँ माइनस A अल्फ़ा बीटा। इसी तरह C क्या हो जाएगा, A अल्फ़ा बीटा। तो आप यहाँ से देखते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या मिलेगा, माइनस A को ट्रांसपोज करने पर लेफ्ट साइड अल्फ़ा प्लस बीटा आप पाएंगे माइनस B अपान A, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या मिलेगा, C अपान A। फाइंड द zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between zeros and coefficients। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके जीरो हमें फाइंड करने हैं और वेरीफाई करना है उसके जीरोज एंड कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशनशिप है, जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये है, तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 2 इंटू 5 होगा 10, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 2x प्लस 5x प्लस 10, x का मान लो x प्लस 2 5 x प्लस 5, पी ऑफ x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x प्लस 2 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 x प्लस 2 x प्लस 5 इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -5। तो इसके x इज इक्वल टू -2 -5, x के दो वैल्यू मिले। अब हम ये जो जीरोज हैं, दो जीरोज हैं -2 एंड -5, हम अब उसको वेरीफाई करेंगे इसके जीरोज और कोफिशिएंट में जो रिलेशनशिप है। अब सम ऑफ द जीरोज -2 प्लस -5 -7, हमारे पास पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको हम -7/1 लिख सकते हैं, और ये 7 क्या है, 7 है कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, सम ऑफ ये हो गया। अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ
the zeros -2 into -5 10 इज इक्वल टू, इसको हम 10/1 करें तो ये क्या होगा 10, कांस्टेंट टर्म है, एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो ये वेरीफाई हुआ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशंस और आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल बुक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।